जी अस्सलाम वालेकुम भाई, लेक्चर नंबर 42A2 ये मैं नोट बना रहा हूँ, जल्दी करें, आप भी बनाएं। जो बच्चे नहीं आए उन्हें जल्दी जल्दी मैसेज करें कि जल्दी क्लास में पहुंचें। जी ट्रांसफर के बाद क्या होगा भाई? जी डिस्पोजल के बाद क्या होगा? जी जी ये GNU कैश वाला गुड्डू है। चलो जिन्होंने नहीं किया वो देख लेना इधर। वो कुछ बच्चे कह रहे थे सर मुश्किल आ रही है इसमें। ये मैंने उस दिन आधा करवाया था, वो मुझे भी तसल्ली नहीं हुई वैसे। जी मेजरमेंट बेसिस, यार समझ आ जाए कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जी बताएं। चले, रेट परसेंटेज में होता है और यूजफुल लाइफ। जी इसके बाद और कितनी चीजें बनती हैं जी? जी 7.1 में क्या आएगा? अच्छा भाई तीन चीजें हैं इसमें। एक है जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्लांट, वेयर हाउस, और क्या है? और शोरूम है। और क्या है? जी ठीक है जी। अच्छा जी उसके बाद क्या आता है 7.1 में? हैज बीन परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंट, किसने बोला ये? इंडिपेंडेंट बिल्वर एज ऑन। जी 7.2 बता दें। ये तो देख के पता चलेगी ना किस किस में है जी, लेकिन फॉर्मेट बनवा दें भाई। मुफ्ती मुंह ना टेढ़ा करवा ली अंग्रेजी के चक्कर में यार। अरोज, और बताओ। ट्रांसफर ये कौन से वाली है? इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन वाली ना। रिवैल्यूएशन, सरप्लस, डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स। जी और बताएं। ये एडजस्टेड क्या है? डिस्पोजल। आपको पेपर में ज्यादा मस्त है ना, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है? जी 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 इधर ब्रैकेट में लिख दो जी, स्लैश नहीं करना, ब्रैकेट में स्लैश होता है या ये। जी क्लोजिंग बैलेंस आ गया 7.3, बताओ। हैड बीन ही हैड देयर बीन। जी फर्क पड़ता है ना, स्टैंडर्ड की लाइन है। जब ट्रांसफर इन और आउट हो तो यहाँ पे ये एडजस्टिंग में आएगा कि ऊपर आएगा उसमें? जब ट्रांसफर क्या हो भैया, इसमें आता है जो ड्यूरिंग द ईयर अरोज होता है जी। नहीं अरोज वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर होता है। अब इस सवाल में देख लेते हैं ना एक दफा, जुबानी मुश्किल होता है समझाना। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, मुझे भी समझ नहीं आ रही होगी ना, देख के बताता हूं। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, आगे बोले। वुड अमाउंटिंग टू रुपीज, देखते हैं जी। और क्या है जी? है जी बुक वैल्यू वुड हैव, बुक वैल्यू इज अमाउंटिंग टू रुपीज आएगा ना, इज अमाउंटिंग टू रुपीज इतनी। नहीं वो तो नहीं जरूरी, वो अगर दो होंगे तो दो का लेते लेते नाम लिख देंगे ना जी। लेक्चर ले लीजिएगा ये। आप मेरे भाई इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है इस क्वेश्चन में जी। दो नोट बनाने हैं, कहता है जी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का और किसका? और किसका? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। जी भाई इसका नाम रखते हैं जी 10। क्या जी बताएं जी, क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या
जी बोले शाबाश। जी ओपनिंग बताएं। अच्छा ओपनिंग बताएं, क्या ओपनिंग अभी तो लिखना है बस। ओपनिंग बैलेंस और जी और ट्रांसफर इन आउट और मेरे भाई डिस्पोजल भी तो आता है ना जी। चले फेयर वैल्यू गेन या और सर जी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है तो इधर तक ही बहुत है, अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर नीचे एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन का डेटा भी आना है। सवाल में देखें क्या है, ये पढ़ लें। कहता फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है जान छुट्टी, काम आसान हो गया, काम आसान हो गया ना। लेकिन आपको पता है ना इसके नोट अपने हैं 10.1 सब नोट्स। जी बताएं शाबाश। फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमिन्ड जी 10.2 बताएं। इसमें तो मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकती है ना, इसके अंदर भी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकती है कि नहीं। चले इधर आए, इधर आओ भाई, इधर आओ। लीज रेंटल अर्न वाला तो आना ही आना है। लीज रेंटल्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इकट्ठा करके लिख दीजिएगा। अगर दो बिल्डिंग, अगर दो चीजों का आ रहा है तो लीज रेंटल्स अर्नड ड्यूरिंग द इज अमाउंटिंग टू, हाँ मादरत वो इधर लिख देते हैं, इधर क्लोजिंग बैलेंस आना है। हाँ इसमें सिर्फ मेजरमेंट बेसिस आती हैं। हाँ फिर कॉस्ट हो तो फिर तो बाकी दो चीजें भी आती हैं जो इधर लिखी हैं, डेप्रिसिएशन मेथड और रेट वगैरह। अच्छा भाई लीज रेंटल अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज अमाउंटिंग टू रुपीज इतना। अगर कोई डेटा दिया होगा लीज रेंटल्स को अर्न करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तो वो भी लिखेंगे, याद रखिएगा। चलें जी क्वेश्चन शुरू करें। भाई आप किधर जा रहे हो? अच्छा क्लास है जी। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट ऑफ GNU कैश लिमिटेड। जी सर। कहता जी जीएल परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ₹340 मिलियन। जी ठीक है जी, ऑन 1 एंड 2021 ऐसे ही है सर। अच्छा हमारा साल बता दें, हमारा साल कब स्टार्ट हो रहा है? जी हमारा साल कब स्टार्ट हो रहा है? तो 1 जुलाई 21 पे शुरू हुआ ना। अच्छा जी, कोई मुंह से अच्छे अल्फाज भी निकाल लिया कर। अच्छा भाई टूट गया। कहता जी 1 एंड 2021 पे एसेट क्या किया भैया जी? मैन्युफैक्चर परचेज किया। कहता ऑन डेट डेट, उस दिन 1 एंड 2021 पे द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू। जी बताएं शाबाश। जी भाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 13 साल। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 60 मिलियन। डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए दी है। कहता जी रिस्पेक्टिवली द रीवैल्यूड अमाउंट एंड रेसिडुअल वैल्यू वर एज फॉलोज। कहता 30 जून 2021 यानी हमारे हम पिछले साल के एंड पे भाई क्या हो रही है? रीवैल्यूएशन। फिर हमारे वाले साल के एंड पे भी क्या हो रही है? रीवैल्यूएशन। दिस इज चेंज इन एस्टीमेट, दिस इज चेंज इन एस्टीमेट। ओके है भैया जी। मेरे भाई पहले साल की जब डेप्रिसिएशन करेंगे तो 60 मिलियन को क्या कर दें? इग्नोर करें। किसको लेना है? 54। और अगले साल की डेप्रिसिएशन के लिए 44। ओके अच्छा जी चलें पहले इसको कर लें भाई, इसकी वर्किंग करें जी। वर्किंग जी, वर्किंग क्या है भैया बताएं जी, फॉर्मेट बनवाएं वो जो हम करते हैं।
प्लांट और जी सर रुपीज इन मिलियन में है ना डेटा, तो हम इधर क्या लिख देंगे, जी सर। जी भाई डेट बताएं कब एक्वायर किया। सर कॉस्ट बता दें। सर जी पहले साल के एंड कब है, 30 जून 2021 इज द एंड ऑफ द ईयर। जी भाई बोले शाबाश। है जज्बा जुनून तो बोले जरा जोश के साथ। ए जोश है क्या तेरा मरे, वैसे तेरी इतनी आवाज निकलती है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी करवाएं भाई डेप्रीशिएट एसेट को -54। ये देखें भाई 30 जून 2021 की डेप्रीसिएशन निकालनी है तो रेजिडुअल वैल्यू बताएं भाई कौन से वाली लेनी है, 60 वाली या 54 वाली। चेंज इन एस्टीमेट को लेके जाएं भाई शुरू पे। जी भाई डिवाइड करवाएं, किससे करवाना है, 13 मल्टीप्लाई बाय, जी बोले शाबाश 11 अच्छा भाई जब अगले साल के डेप्रीसिएशन करेंगे ना तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर निकालनी पड़ी तो 13 माइनस 0.5 ईयर करना है। अब आपने ये कल भी मेरे ख्याल इस तरह का एक क्वेश्चन था, कौन से वाला कल जो मैंने क्वेश्चन मंडे लिमिटेड करवाया था उसमें भी इसी तरह की कोई चीज थी, 6/12 किया था, अगले साल रिवाइज जब निकाली थी ना तो नहीं मैं इनको समझा रहा था शायद, जो आपको अब समझ आई है ये मेरी बात, आप समझ आई है, कल जुबानी समझा रहा था ना जी। 329 जी आपके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छा जी आप भैया जिस दिन रीवैल्यूएशन है, जिस दिन रीवैल्यूएशन है क्या हमारे पास बुक वैल्यू भी है उस दिन की, और ये देख ये क्या कट्टा दिया हुआ है उसने। अच्छा जी अच्छा भाई मैं मजाक कर रहा होता हूं इस तरह, ठीक है ना, तो तू कर गुस्सा तू। 30 जून 2021 जी भैया रीवैल्यूड अमाउंट, भाई इस तरह सीरियस रह के नहीं पढ़ाया जाता मुझसे। जी बताएं भाई 30 जी मेरे भाई आप मुझे बताएं 30 जून 2021 पे सरप्लस कितना है। सरप्लस क्या आना मेरे भाई, ये तो गम है, ये क्या है, रीवैल्यूएशन में पूरा नहीं लिख रहा यार, डेफिसिट, इसको भी पता नहीं क्या मौत पड़ गई है। 25 नहीं गुस्सा क्या करना है, इसने क्लास पहली आज तो पीआरसी क्लास ही कोई नहीं। इधर कितना आना है भैया, सारे के सारे लॉस को किधर ले जाएं, वेल डन, ओके जी ठीक है सर। अब हमारे साल का ओपनिंग क्या होगा, दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग क्या होगा, दिस इज, सही है ना भाई, तो डेप्रीसिएशन है वही आनी, मैं लिख दूं फिर जरा, मैं साथ साथ लिखता जाऊं ना यार, आसान हो जाएगा ना काम। 3 आपने भी ऐसी करना है। 304 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बता दें। 11 बेटा है, ओए ओपनिंग 10 मरे, ओपनिंग 10 अच्छा माजरत हाँ ठीक है। अब भैया ये है जी 304 तो हो गया हमारे वाले साल का क्या ओपनिंग। अब जब ये रीवैल्यूएशन हुई है इधर, हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्यूमुलेट क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये तो अगर मैं पिछले साल का नोट बनाता तो मैं कर देता, पिछले साल का नोट बनाता तो मैं कर देता, क्या इस वाले साल में तो अभी कुछ नहीं करना ना, ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना। पिछले साल में क्या हुआ होगा, 11 रुपए की डेप्रीसिएशन आई होगी
और वही एक्यूमुलेटेड होगी, हमने उसको क्या कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। डन भाई जी। अगले साल पे आए, अगले साल पे मेरे भाई 30 जून 2022 पे फिर क्या है, इधर आके देखें क्या है भैया। 30 जून 2022 पे फिर दोबारा रिवैल्यूएशन है। क्या है जी भाई, देखें मैंने तो अभी बुक वैल्यू को उस दिन पे पहुंचाना है जी, पहुंचाएं शाबाश जी। डेप्रीसिएशन मेरा ख्याल है चेंज इन एस्टिमेट भी है जी सर, ये है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। क्या जी करवाएं जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 304 माइनस। भाई देखें हमेशा याद रखिएगा, अगर हमें अंदाजा हो गया है कि एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो अभी बात हमारे हाथ में ही है, सही है। अभी कोई वक्त इतना नहीं गुजरा कि हम अपनी गलती को सुधार नहीं सकते, सुधारें, सही है भाई। -44 माइनस डिवाइडेड बाय, हमने रिवाइज बुक वैल्यू को इस्तेमाल किया है, रिवैल्यूड अमाउंट, तो डिवाइडेड बाय टोटल 13 माइनस 0.5 साल कर दें तो 12.5 आ जाएगा। ओके है भाई जी। इधर आए 25 डिवाइडेड बाय जी, बोले शाबाश 21 कर दूं यार, इधर भाई जी सर। यार कैलकुलेशन सही करवाना, मैं ना इतना वो, इधर आएगा 23 आएगा सर। क्या उस दिन की बुक वैल्यू आ गई है? आप मुझे रीवैल्यूड अमाउंट प्लीज बताइएगा जी सर। मैं एक दो लाइन छोड़ूंगा। 30 जून 2022 पे रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? अच्छा जी, वेल डन भाई। अब आई हैं जिंदगी में खुशियां, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। क्या क्या? हाँ बताएं कितना है? 32 है सर जी। इधर देखें हमारे पास, इधर देखें कितने के गम पड़े थे, कितने की खुशियां जिंदगी में आई। सबसे पहले पुराने गमों को जिंदगी से क्या कर दें, निकाल के बाहर मारें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब भाई ये जो है या तो किसी एक चीज का इधर सम होगा या दो का होगा, अभी तो ये बराबर ही नहीं आ रहा, तो कितना इधर आएगा वजन? वेल डन, वेल डन। 9 इज द रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है सर जी। अब मुझे बताएं आप सबसे पहले क्या होता है ईयर एंड पे? अगर रिवैल्यूएशन हो तो डेप्रिसिएशन तो पहले ही आ जाती है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन बता दें कितनी है। ओपनिंग बैलेंस पे आपकी क्लास है तो ये लेक्चर ले लेंगे फिर जी, ठीक है चलें जी भैया सबसे पहले मुझे ये बताएं इधर जीरो क्यों आ रहा है? भाई पिछले साल में रिवैल्यूएशन थी और नील हो गई थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस साल में बताएं भैया कितनी डेप्रिसिएशन है? 21 है। कितनी है जी? अब रिवैल्यूएशन के स्टेप शुरू करवा दें। सबसे पहला स्टेप जी भैया, ओके है, ओके है जी। सबसे पहला स्टेप मेरे भाई इधर देखें, इधर देखें, इधर देखो भाई, ये है रिवैल्यूड अमाउंट। इससे ऊपर किधर तक जाना है? इधर तक जी। इसके दरमियान देखो कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है, मुझे तो यही नजर आ रही है बस, सही है ना? अच्छा जी, ओहो जी। सबसे पहले मेरे भाई जब ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, चलो जी। और मेरे भाई इधर 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 ट्रांसफर में भी 21 नेगेटिव का लिख दें। ठीक है सर, ओके। दूसरा स्टेप बताओ क्या होगा? वेल डन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। एंट्री इधर से देख के बतानी है, ये एसेट का कॉलम है, ये सरप्लस का, ये लॉस का। मैं एंट्री करूंगा, एंट्री के बगैर नहीं बात बनती जी। प्लांट कितने से डेबिट जी? वेल डन सर जी। सरप्लस कितने से क्रेडिट? और सर मैंने आपसे अर्ज की है इसकी कोई जगह नहीं है नोड के अंदर
अगर कभी एक्सट्रैक्ट बनाने पड़े फिर भी बोंगो की तरह इससे फिर लिखना पड़ेगा, गेन ऑन डिस्पोजल कह रहा हूं, फिर इसको रिवर्स करना पड़ेगा, सही है ना। एक्सट्रैक्ट्स के अंदर कुछ और ट्रीटमेंट है, वो तो जनरल एंट्री से देखेंगे, इसका नोड के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं है जी। किस किस का इंपैक्ट है जल्दी बता दें। 32 से क्या करना पड़ेगा ये जी, ओके। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आप ना पेज पे लिख रही हैं, तो पेज पे लिखने से ये तो पेज नहीं मिलेगा बाद में आपको। अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा जी लेक्चर वाइज प्लीज अपने नोट्स बनाएं, लेक्चर वाइज नोट्स बनाएं, इसलिए आपको ग्रुप में पीडीएफ भी कोशिश करते हैं बेचने की, ताकि रिवाइज कभी करना पड़े तो आप आसानी से कर सकें जी। अ रोज ड्यूरिंग द ईयर, नाम बता दो, नाम बता दो जी। सर ओपनिंग कितना आया? ओ सॉरी ओपनिंग तो था ही नहीं। अ रोज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? ओके सर जी। और मुझे बताएं सर, और क्या होगा? और कुछ नहीं होना, डेप्रिसिएशन तो पहले ही चार्ज कर चुके हैं। डन जी। इधर आए भाई, इसको खत्म करवा दें। इधर भी कुछ नहीं, और भैया इधर भी कुछ नहीं, और सर जी इधर भी कुछ नहीं। टोटल बताइएगा, ये बराबर आना चाहिए उसके। सर इधर भी कुछ नहीं, इधर भी जी, ये तो जीरो है ना इधर, तो इधर जीरो है, तो इधर कितना आया? मेजरमेंट बेसिस बता दें इसकी, रिवैल्यूएशन साथ साथ ये भी करते जाए ना, नंबर जो आसान है वो तो लो भाई। देखें अगर आप एक डाटा एक सारे के सारे सवाल को इस वाले को कंप्लीट कर देंगे ना, तो 6-7 नंबर तो आ गए हैं आपके इधर से ही, तो पूरा कंप्लीट करें इसे जी। डेप्रिसिएशन मेथड बताएं जी, बताएं जी। अपने वाले साल में अब रिवैल्यूएशन हो गई है, रिवैल्यूएशन के बाद रिवाइज, अब 13 नहीं लेना। क्यों 12.5? सर रिवैल्यूएशन के बाद अब हमने रिवाइज बुक वैल्यू लेनी है 12.5। इस पर इतना परेशान ना हुआ करें, अगर कोई बच्चा गलती से 13 भी लिख देता है तो वो आके आप गोली नहीं मारेगा, सही है, कोई 0.25 मार्क्स काट लेगा यार आपके, क्यों हमें परेशान होते हैं। बेसिक्स नहीं आपकी गलत होनी चाहिए बस जी। और बताएं भाई, और बताएं, एज ऑन कब हुई है? 30 जून। ये लें सर, इधर से नंबर भी आ गए। और बताएं भैया, ट्रांसफर कुछ नहीं, एडजस्टेड कोई नहीं, क्लोजिंग कितना है? यही क्लोजिंग है। लें सर, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो फिर क्या करते भाई? तो फिर क्या होता भैया जी? फिर क्या होता वे? जल्दी बोलना, जल्दी शाबाश। फिर एस्टिमेट का इंपैक्ट तो आता, फिर एस्टिमेट का इंपैक्ट वो तो आता। फिर पहले इधर देखें, फिर पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होनी थी जी? बोलें शाबाश। 11। कैसे 11 जी? पहले साल की डेप्रिसिएशन तो मेरे भाई यही होनी थी ना, ये 11 ही होनी थी, सही है। अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होनी थी फिर? 340, ये वाला 340 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 12.5 जी, कितनी आनी थी इसकी? 23 पॉइंट। भाई देखें अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो देखें चेंज इन एस्टिमेट का इंपैक्ट तो आना ही था। इधर तो हमने चेंज इन इंपैक्ट का एस्टिमेट लिया, ये तो 11 का 11 ही आना है। अगले साल में आपने इधर आना था 340 करना है, माइनस 44 करना है, और इधर क्या क्या किया? हाँ हाँ, तो हमने बुक वैल्यू चेंज कर तो ली है, मैं दोनों सालों की डेप्रिसिएशन करवा रहा हूं ना। क्या भाई इधर देखो ना, बुक वैल्यू कितनी हाँ सही कह रहे हो, 329 माइनस चेंज इन एस्टीमेट अब हुआ, माइनस चेंज रेसिडुअल वैल्यू का चेंज है वो कितना है? 44, माइनस कर दें जी। इधर आए, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन की वर्किंग कैसे होनी थी? इधर आओ भाई, इधर आए भाई, इधर इधर छोड़े छोड़े, इधर आनी थी कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है बोले? 340 है। कितनी है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? नहीं नहीं छोड़े, मैं करता हूं कैलकुलेशन। 340 माइनस बोलो 54 डिवाइडेड बाय 13 साल मल्टीप्लाई बाय 6/12 जी। बोले 11। भैया बुक वैल्यू कितनी है? 329। अब आपको ये है बुक वैल्यू, ये क्या है? बुक वैल्यू। अब सर जी एस्टिमेट चेंज हुआ, जब एस्टिमेट चेंज होता है रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिवाइज एस्टिमेटेड यूजफुल रिवाइज लाइफ, जो कि एस्टिमेटेड रिवाइज यूजफुल लाइफ क्या है? वो 12.5 है जी। अब आना है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
ये किस साल का है? 2021 का। ये किसका है? 2020। जी इधर आना है जी 329 माइनस 40 बोले डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट, बताएं शाबाश। 23 कर दूं जी, बोलना जी। ये शॉर्टकट से भी आ सकता था बच्चे कहते जी। ये आ गया 306। नहीं नहीं तो कोई नंबर नहीं काटेगा यार, क्यों नंबर काटने हैं उसने? हाँ, बस ज्यादातर ना ये थोड़ा आसानी से बच्चों को समझ आती है। वो हर क्वेश्चन में अगर आपको वो शॉर्टकट आसान लगता है उससे कर लें, कोई मसला नहीं है जी। जी मेरे भाई उससे भी आ सकता था। कैसे आ सकता था? जी कैसे आ सकता था बोले शाबाश। 315 में क्या करना है? सरप्लस माइनस करें और ये 23 क्या कर दें? जी जवाब आ जाएगा। यार शॉर्टकट से ना आप देख लें फिर क्या आता है भाई। मैं तो इस तरह ज्यादा कंफर्टेबल हूं। ठीक है, उससे जवाब सही आ रहा है आपका? अगर सही आ रहा फिर बाकी सारे सवालों में भी लगा के देख लो। अच्छा जी 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 भाई एस्टीमेट का चेंज, एस्टीमेट का चेंज, एस्टीमेट का तो चेंज है ना। जब एस्टीमेट का चेंज आता है वो रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है ना, तब भी हमें रिवाइज यूजफुल लाइफ लेनी पड़ती है। सही है गुड्डू जी। आगे आए अब मेरे भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन अभी एक पार्ट हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और मेरे भाई अब वेयर हाउस पे आए। किस पे आना है जी? वेयर हाउस सेपरेट है। वेयर हाउस क्या है जी? कहता ए वेयर हाउस ओन्ड बाय जीएल वाज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2022। यानी हमारे वाले साल में क्या कर दिया? रेंट पे दे दिया। क्या कर दिया जी? रेंट पे दे दिया। ठीक है जी, हमारे वाले साल में यानी कितने महीने रेंट पे दिया? फिर इसका मतलब है 6 महीने। कहता प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज यूज इन जीएल, इसका मतलब पहले IS 16 में था, अब डन डन डन। कहता था वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय जीएल ऑन 1 जुलाई 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन, एट अ कॉस्ट ऑफ 200 मिलियन। इसका मतलब है इसकी कॉस्ट कितनी थी? 200 मिलियन। कहता एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आप मेरे भाई बताएं क्या होगा जी? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हमें बुक वैल्यू चाहिए किस दिन? जिस दिन क्या हो रहा है जी? जिस दिन ट्रांसफर, जिस दिन पॉलिसी का चेंज है जी। कितने साल बनेंगे? एक तो 2020 तक 1 साल, 2030 जून 2021 तक 2 साल, और फिर 2 साल हो गए ना टोटल, प्लस 6 महीने भी करने हैं हमने 1 जनवरी 2022 तक आने के लिए। ऐसे ही सर आप ना इसकी बुक वैल्यू शॉर्टकट से भी फाइंड कर सकते हैं। मैं पूरा करवाऊंगा, बाद में शॉर्टकट लगवाऊंगा। ठीक है सर जी। अब भाई मेरे भाई इधर वर्किंग करनी है, वर्किंग नंबर 2 जी। वर्किंग नंबर 2 ये सरप्लस नहीं है, ये रिवैल्यूएशन नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ लेकिन एक काम करना पड़ेगा हमें। जब हमने जाना है किधर बोलें शाबाश? जब हमने IS 16 से IS 40 में जाना, और IS 40 में मॉडल देखो कौन सा है? फेयर वैल्यू मॉडल है, तो रिवैल्यूएशन करके जाना पड़ेगा जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, और बताएं इसमें अपनी रिवैल्यूएशन नहीं है, सिर्फ मजबूरी है कि हमें जब भेजना पड़ेगा किधर IAS 40 के अंदर, तब रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और बताएं शाबाश। इधर आ जाएगा मेरे भाई वेयर हाउस और रिवैल्यूएशन सरप्लस, और चलें बताएं जी कॉस्ट कितनी है? 1 जुलाई 2019 पे कॉस्ट सर्ट बता दें। 200 मिलियन। कितनी है भाई जी? डेप्रिशिएट कर दें शाबाश इसे जी। हैं सर आगे? नहीं 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 अभी नहीं आए जी भाई। 2 इधर 20 आ जाएगा, इधर बताओ कितना आएगा? 180 आ जाएगा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
जी 180। सर आप मुझे बताएं एक साल मजीद डेप्रिशिएट करें जी, करें जरा 18 आएगा मेरा ख्याल है। अब 30 जून 2020 आया और इधर आ गया जी बीवी बुक वैल्यू जी 30 जून 2021 में आए दोबारा। अब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अब रेट किस पे लगेगा गुड्डू? 180 डायरेक्ट इस पे लगाओ ना, मल्टीप्लाई बाय 20%। जी बोले वो 20 ही है ना, देखा? हाँ जी, यस सर, यस सर। 162 क्या मेरे भाई? ये आया जी, बीवी आ गई है 30 जून 2021 पे। सर जी 1 जैन 2022 पे हमें भैया रीवैल्यूएशन करनी है, क्योंकि हमने इसे IS 40 में बेचना है। जिधर मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू। जी कितना मजीद डेप्रिशिएट करना पड़ेगा? भाई अभी मैं उस तारीख तक पहुंचा ही नहीं हूं, पहले पहुंचाऊं तो सही इसे। जी मैं इसे 31 दिसंबर कह लूं भाई? भाई कोई एतराज तो नहीं है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय जी कितना बताओ कितना? 8.8 ही कर देता हूं फिर। जी बोलो शाबाश। जी ठीक है, कुछ नहीं 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 कुछ नहीं। अब सर जी 31 दिसंबर 2021 पे हमारे पास बुक वैल्यू आ गई, या फिर 1 जैन 2022 हो गया, एक ही बात है मेरा ख्याल है। जी सर अब मेरे मासूम दोस्तों हमने है जी 1 जैन 2022। जी बताओ भाई रीवैल्यूड अमाउंट बताओ। यार ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा कुछ भी, इधर देखो, इधर आओ भाई बताएं मुझे। कहता फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। कितना है भैया? जी 206 है। क्या है जी? भाई किसी बच्चे को अगर ये याद ना रहा हो ये हमने क्यों किया, तो भाई आप IS 40 में प्लीज एक दफा जाके रिवाइज कीजिएगा। जब मॉडल होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू, सही है, और हमने एसेट को IS 16 से ट्रांसफर IS 40 में करना होता है, तो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? रीवैल्यूएशन। डन जी। अब मेरे अजीज दोस्तों इधर क्या लिखूंगा? इधर आएगा जी रीवैल्यूएशन, और आप याद कर लें जल्दी से, जब इधर सरप्लस आया तो मेरे भाई इस सरप्लस ने तो पड़ा रहना है, रिटेन अर्निंग नहीं, इसने पड़ा रहना है, एक ही दफा ट्रांसफर होना है जब ये एसेट बिकेगा। अब इस पे इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फेयर वैल्यू मॉडल IS 40 में कोई डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, हाँ जी नहीं नहीं, ये देखे ना रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है आपका इक्विटी के अंदर पड़ा है। किधर पड़ा है? इक्विटी में पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा। जब ये एसेट बिकेगा फिर आप एक एंट्री करेंगे बस, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। जी मेरे भाई बैलेंस बताओ शाबाश। और ये कितनी माशाल्लाह खुशियां हैं आज। प्रॉफिट और लॉस में ले जाऊं यार? ये आपको थ्योरेटिकल सवाल भी दिया था सॉल्व करने के लिए। कहता कभी भी ये डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाता, बल्कि OCI के थ्रू रूट होके इक्विटी के अंदर जाएगा। जी मेरे मासूम दोस्तों, ओके ओके जी। अब मेरे भाई सबसे पहले मैंने क्या करना है, अब इधर आके खत्म कर दें बात को। क्या कर दें? अब इधर इसमें ट्रांसफर होना है। किधर ट्रांसफर होना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। किधर जी? सबसे पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी कि नहीं आएगी? जी सबसे पहले 6 महीने। इधर इसका ओपनिंग बता दें कितना है? 200 जी। कितना? 200 अच्छा कॉस्ट मॉडल, ठीक है 200 जी मेरे भाई 200। सर और बताएं इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें। 20 और ये कितना है? 38 टोटल इधर तक ना, इधर 30 जून तक। 1 जुलाई 21 हमारा क्या है? ओपनिंग है। अच्छा मैं ये सारा काम ना भी करता, मैं शॉर्टकट से भी निकाल सकता था, पता है आपको? भाई ओपनिंग पे तो आना है ना, वो तो अपने वाले साल में करेंगे। जी कितना आया भैया? 38। कितना आया जी? ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी
अब मेरी बात तवज्जो से सुननी है। अब ट्रांसफर हमने करना है IAS 16 से IAS 40 में, रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, कर दी हमने। रीवैल्यूएशन के स्टेप्स बता दें। सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी है। कितनी डेप्रिसिएशन है आपके पास भाई? ये जरा ना आंखें खोल के कैलकुलेशन करवाना। 46 इधर है, वरना क्वेश्चन ना दोबारा गलत फिर मसला होता है, आपको पता है ना, फिर कैलकुलेशन देखनी पड़ती है। 46 डन हो गया। इधर से क्रेडिट, इधर से डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट में क्या हो गई? क्रेडिट। दूसरा स्टेप बता दें। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस बताएं जी, एंट्री बताएं सबसे पहले। एसेट कौन से वाला? अमाउंट बताओ। और सर जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, भाई ये सम बराबर है ना? ये जो है ये दोनों के बराबर हो गया ना जी। वेयर हाउस को कितने से बढ़ाऊं? जल्दी बोलें, शाबाश। रीवैल्यूएशन 52। और दूसरा इंपैक्ट किधर? इसका मतलब है इधर क्या आएगा? वेयर जी कितना? 0। रोज ड्यूरिंग द ईयर कितना? 52। जी आप मुझे बताएं भाई, और इस क्वेश्चन के अंदर और क्या है? अब हमने नवानुकोर कर दिया एसेट, बिल्कुल नवानुकोर किया। इधर आए, ये 206 होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? मुझे बताएं भाई, इसका टोटल करें जरा। वेल डन। इधर तो 0 है ना? अच्छा जी, इधर आया मैं, इधर मैंने किया 206 से क्या? अच्छा इसकी एंट्री बताओ पहले, एंट्री बताओ भाई इसकी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इस ट्रांसफर की एंट्री करने लगा हूं। 206 से भाई टोटल करें, चेक करना हो ना सवाल सही है कि नहीं, तो देख लें इधर पेपर में। अगर आपकी कोई गलती हो रही है तो खबरदार, अगर किसी ने इसको काट काउंट के कुछ किया, जो हो गया सो हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट करें अपना, ठीक है? पेपर में अगर आपको पता चल भी गया ना कि काउंट हुआ, तो ढूंढने नहीं बैठ जाना, इधर गलती इधर गलती। भाई आप 10-15 मिनट जाया कर देंगे, नहीं करने जाया। जो हो गया हो गया, आगे चलो। देखें यार, 1-2 नंबर काट लेगा। 18 नंबर का सवाल है, गलती के चांसेस होते हैं, यकीन करें होते हैं। सही है? देखो यार, इतनी गलती तो हमसे भी हो जाती है। 6/12 करने की बजाय 12.5 करने की बजाय 13 कभी कर देंगे। सही है? तो ये तो इंसान है ना, ह्यूमन। आई क्या के एग्जामिनर से भी यार गलती हो जाती है, सोल्यूशन गलत आ जाते हैं कभी कभी, वो भी इंसान है। क्या है? तो किसी से भी हो सकती है, तो परेशान नहीं होते छोटे छोटे मसलों की वजह से जी। और बताएं भैया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इधर नाम क्या है इसका? वेयर हाउस। ये क्या हो जाएगा जो IAS 16 में पड़ा है? कितने से? जी जी। फिर रिवैल्यूएशन ना करते ना फिर तो जो बुक वैल्यू थी वही उधर ट्रांसफर हो जाती वो तो ट्रांसफर में आ जाना था ना नहीं, उधर एक्यूमुलेट, हाँ फिर तो सीधा सीधा हो जाना था, फिर तो मसला ही नहीं है। इधर भी डेप्रिसिएशन है, इधर भी डेप्रिसिएशन है। फिर हम क्या करते मेरे भाई, फिर जो बुक वैल्यू होती वो सारी की सारी क्या हो जाती? वो ट्रांसफर होती। वो क्या होती? वो उसका भी कोई ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल ना जी, इस तरह नहीं करना, मैं बताऊंगा क्या करना है, बता देता हूं। अच्छा इधर आओ, फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाओ, जल्दी करो, शाबाश जी मेरे भाई। 206 इधर से क्या होना है? एंट्री पढ़ो। डन। किधर जाना है? इधर मुझे हेडिंग देनी पड़ेगी किसकी? नहीं, इस तरह तो नहीं समझ आएगा। वेयर हाउस। क्या जी मेरे भाई? वेयर जी मेरे भाई, ओपनिंग पे तो कुछ नहीं था जी। एडिशन में भी नहीं आएगा, एडिशन होता है अपनी जाती, तो ट्रांसफर इन करना पड़ेगा। 206 वेल डन। ओके भाई, ओके जी, ठीक है, ये मेरा ख्याल कंप्लीट है। अच्छा वो लिखना है पास पेपर में, उन्होंने लिखते हैं, वो लिखते हैं। अब मुझे बताएं, इधर जब लिखना पड़ेगा तो क्या लिखूंगा? 6 महीने तो रहा ना, अगर साल के शुरू में होता फिर कुछ ना करते जी। बताएं इधर क्या लिखना पड़ेगा? 0 मेरे भाई, इधर है नहीं, रिवॉल्यूशन हमने की तो है मेरा ख्याल है
जी। तो इधर आएगा, मेरा ख्याल है रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं आएगा। अच्छा जी, और इधर आए, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है जी। अच्छा मेरी बात बताएं, मेरा ख्याल इधर रीवैल्यूएशन मॉडल आना, देखो यार जरा, देख लो, चेक करो एक दफा। हाँ बोल, कॉस्ट ही है ना, हाँ ये यही बताया था, यही बताया था। चलो बस ठीक है, चलो प्रूव हो गया। अच्छा मेरे भाई, अब आप इधर आए, अब आप इधर आए, अब आपको पता है इसके कुछ डिस्क्लोजर्स अपने जाती हैं, क्या हैं जी, वो जाती डिस्क्लोजर्स बता दें जी। जाती डिस्क्लोजर क्या है, लीज रेंटल अर्न्ड वाला है, और कौन सा है, और भाई अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपने आगे आना है, 1 जून पे आपके पास 206 रुपए पड़े हुए हैं। एक तो लीज रेंटल वाला भी ढूंढना है और दूसरा फेयर वैल्यू का चेंज भी देखना है। आए जी इधर भैया, 30 जून 2022 में आए और बताएं कितना गेन है, बोले शाबाश। 8 का डिफरेंस, इसकी एंट्री बता दें, एंट्री बताओ भाई। मैं ना जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मादरत। और भैया फेयर वैल्यू गेन, ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, रियल टाइम रिफ्लेक्शन याद है ना जी मेरे भाई। 8 रुपए, बताएं क्या करूंगा जी, बोले भाई कितना, ये आ गया मेरे भाई 2-1, डन डन डन। मेजरमेंट बेसिस इधर बताओ, फेयर वैल्यू हैज बीन, ये हमने पहले दे दिया। चलें, ये मेरा ख्याल अब कंप्लीट है। अच्छा जी, रेंट आ रहा है इससे कुछ, कहता जी रेंटल अर्न्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 अमाउंटेड टू ₹10 मिलियन, आउट ऑफ विच 6 मिलियन इज आउटस्टैंडिंग। भाई हमने रिसीव अमाउंट लिखनी होती है या टोटल लिखना होता है, रेंटल अर्न्ड चन, रेंटल अर्न्ड। तो भैया इधर आएगा, इधर आएगा 10 मिलियन ₹2। अभी टोटल लिखते हैं ना, शायद अगली बिल्डिंग का भी इकट्ठा करके लिख देंगे, ठीक है जी। यार नदीम भाई एक दफा देखें, सर तो नहीं बाहर बैठे हुए, सर को कहना सर अगर बैठोगे ना सर 5 मिनट मिल सकते हैं बस। अच्छा जी, जी मेरे भाई यार देखे ना, ये कॉस्ट मॉडल था, हमने कॉस्ट मॉडल पे किधर लेके गए हैं, इसे कहता है कॉस्ट मॉडल यूज होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी के अंदर, वो तो हमें पता ही है। और कहता है जी इसके ऊपर एक्सेप्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर क्या है, रीवैल्यूएशन है। अच्छा जी, कहता मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर होता है, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात है, और ये फेयर वैल्यू पढ़ लिया था। अब आप इधर आए, 3 नंबर तक, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आए। कहता है जीएल एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ 3 सिमिलर शोरूम्स, क्या है सर जी, टोटल कॉस्ट है 900 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर 2021। यार ये तो मेरा ख्याल अपने साल की बातें हैं, अपने साल ड्यूरिंग द ईयर है ना। कहता जी 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड, बिल्कुल सही है। 900 में से 40% क्या है, लैंड है, 60% क्या है, आगे भी पढ़े। ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज्ड आउट सेपरेटली एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। कहता हर शोरूम जो है ये क्या हो ये क्या है भैया, कहता सेपरेटली इसको किराए पे दे देंगे। कहता 15 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है। कहता जी जीएल इज यूजिंग वन शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट्स, ये क्या है भाई, वेल डन वेल डन भाई। पूरा स्नैरियो पढ़ते हैं, तीसरा नंबर पूरा पढ़ना है, फिर डिसीजन करना है। कहता वाइल अदर शोरूम्स वर हेल्ड टू बी लीज्ड आउट, बाकी क्या है मेरे भाई, बाकी क्या है, इसका मतलब 2 शोरूम्स जो हैं सर वो जाने हैं IS 40 में, एक शोरूम किधर जाना है, इधर आए। अब ना मैं कुछ ये बनाने लगा हूं, बल्कि पढ़ लूं पहले। कहता ऑन 1 मार्च 2022, यानी हमारे वाले साल में 4 महीने। कहता सर आगे, the two showrooms were given on monthly rent of 4 मिलियन। कहता जी 2 शोरूम हैं, कहता जी इनको मंथली रेंट पे दिया है, वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 4 मिलियन। तो मेरी बात जरा सुनिएगा 4 मिलियन है जी शोरूम्स का रेंट, ठीक है सर, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ईच का लफ्ज नहीं लिखा,
ईच का लफ्ज लिखा होता तो मैं कहता एक शोरूम का रेंट 4 रुपया है, 4 मिलियन है, तो मल्टीप्लाई मैं क्या करता 2 से, फिर मैं 4 करता। तो सर इधर ये नहीं है, इधर 2 शोरूम्स का रेंट 4 मिलियन है, 4 मिलियन एक महीने का है, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले ये तो करूँ ना यार, मैं ये तो करूँ ना, 4 मिलियन है 2 शोरूम्स का रेंट, 4 महीने हैं, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया भैया 16, तो ये आ गया 26 मिलियन। ओके भाई चलें, ये तो जान छूटी। अच्छा जी, अब आप इधर आए, आप मुझे बताएं शोरूम्स कितने हैं टोटल? टोटल शोरूम्स कितने हैं? आप सर को कह देते हैं एक दफा जाके, कह दें मुनासिब है कि सर बस 2-4 मिनट में वाइंड अप कर रहे हैं। 3 है, कितने हैं? उसमें से मेरे भाई एक किधर जाना है? पीपी में, और बाकी किधर जाने हैं? आईपी में। यार मेरी बात सुने, जो तो आईपी में जाने हैं उसका तो मसला ही नहीं है, उसमें तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है, फेयर वैल्यू मॉडल है। तो बताएं इसमें तो 600 इधर आया और सर जी 300 आ गया इधर, और सही है। इस पे मसला आना है, इसमें लैंड और बिल्डिंग को लैदा करके डेप्रिशिएट करना है ना, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। सर इधर क्या मुझे 40-60 करने की जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? आप कर भी लेंगे तो निकलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। सर जी इसका मतलब है मैं इधर मैं आसान वाला काम हमेशा पहले करते हैं। इधर क्या आएगा मेरे भाई? शोरूम। इधर क्या आएगा? शो मारने वाला रूम। जी वैसे होता शो मारने वाला रूम ही है ना ये जी, शोरूम्स होते हैं जी। सर ओपनिंग कुछ नहीं, नहीं इस तरह मैं क्यों इतना औखा हो रहा हूं? चले नहीं चले नहीं, अच्छा वो पूछा जी। शोरूम भाई, भाई नजर आ रहे हैं ना? ओपनिंग पे है कुछ जी सर, और एडिशन, एडिशन सर जी ट्रांसफर इन आउट नहीं है जी, फेयर वैल्यू गेन है। आए जी इधर, कहता जी सुने भी सुने, कहता था फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम, ईच का मतलब हर एक, टोटल कितने हैं भाई? टोटल तो 3 है, एक तो पीपी में चला गया ना। कहता इज इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन ईच मंथ। अब मुझे बताएं भाई, सबसे पहले बताएं कि शोरूम ये लिए कब? 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय कितने शोरूम्स हैं? सही है जी सर। अच्छा जी, अब आप इधर आए और मुझे बताएं इधर कितना आएगा? इसकी वर्किंग कर लें, इधर आप वर्किंग कर लें। वर्किंग 4 होगी ना कि 3 होगी, वो देख लीजिएगा जो भी है जी। वर्किंग क्या है इधर रेफरेंस दें, वर्किंग 50। यार इसकी हमने वर्किंग का रेफरेंस ही कोई नहीं दिया यार, वैसे अफसोस ही है। वर्किंग 1 इधर था, वर्किंग मेरा ख्याल 2 थी शायद, वो देख लीजिएगा। अच्छा जी भैया ये 54 की समझ आई है? कैसे आया? कहता हर शोरूम की जो वैल्यू है, सॉरी कहता मंथली बेसिस पे शोरूम की वैल्यू कितने से बढ़ रही है? 3 मिलियन से। इसका मतलब है ये एक्वायर कब किए, तब से लेके ये रेंट तक देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, मेरा जवाब आया 27। एक शोरूम की वैल्यू बढ़ रही है 3 रुपए, तो भाई कितने नंबर ऑफ शोरूम्स हैं? 2, तो 54 आ गया। तो बच्चे कहते सर जी रेंट में तो हमने ऐसे नहीं किया। ओ भाई रेंट में उसने इकट्ठा रेंट दिया हुआ था 4 मिलियन दोनों का, सही है, और रेंट पे दिया कब है? 1 मार्च में, तो मल्टीप्लाई पे 4 महीने करना था जी। दोबारा बताइए, नहीं सवाल समझ आया जी जी। नहीं देखे ना, आपने ये एक्वायर कब की? 1 अक्टूबर पे की है, सही है। 1 अक्टूबर में वैल्यू कितनी थी? 600। नहीं ये कहाँ लिखा हुआ है? ये स्टार्ट में तो कॉस्ट मॉडल में है, बेशक कोई मसला नहीं है, लेकिन भैया फेयर वैल्यू इंक्रीज कितनी हो रही है? हर मंथली बेसिस पे 3 मिलियन, तो 2 शोरूम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई पे 9 महीने करें ना, ये फेयर वैल्यू का गेन है।
नहीं 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 नहीं, जब रेंट पे चढ़ी तब नहीं लेना यार। नहीं आप इसका मतलब सुने भाई सुने, आप इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी तो नहीं करो ना। फिर आप वेयर हाउस की बात कर रहे हो, शोरूम की कर रहे हो। शोरूम तो हमने एक्वायर खुद खरीदे हैं यार, वो तो ट्रांसफर ही नहीं हुए। देखो ना, ये तो हमने खरीदे हैं 3 शोरूम अपने वाले साल में, 1 अक्टूबर में खरीदे हैं। ये तो नए हैं, ये तो नवे नकोर है ना। उसमें से क्या था, एक को हमने इस्तेमाल उसको क्लासिफाई किया ये 16 में, 2 को किया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। एग्री, ये तो नए हैं। अच्छा, जो मैंने IAS 40 में कर दिए उस पे फेयर वैल्यू का गेन आना है, और वो कब से आना शुरू होना है, जिस दिन मैंने क्या किया है, शोरूम को बोले शाबाश एक्वायर किया, रेंट से नहीं आना। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, अब मेरी बात सुनिएगा। अब मेरे भाई ये मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया। ये वाला इधर आएगा 654। सर मेजरमेंट बेसिस बता दें, फेयर वैल्यू। चलें जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर अब बताएं मुझे लैंड और बिल्डिंग के बारे में बताएं, एडिशन कितनी है। सॉरी प्रॉपर्टी, जो शोरूम प्रॉपर्टी है ना भाई, IAS 16 है, ओपनिंग में कुछ नहीं है, एडिशन कितना है। सर और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो इस डिब्बे का टोटल बताएं। डिस्पोजल भी नहीं है तो ये आ गया 0। इधर कितना आया। अच्छा भाई इधर आओ भाई, ओपनिंग डेप्रीसिएशन 0 है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा, ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस कुछ ना कुछ आ रहा होगा जी। बताएं भाई। अब मेरी बात सुनिए जरा, वर्किंग कर लें मेरे भाई आप, बेशक वर्किंग जिस तरह ये थी इसके आगे करें। इसके अंदर लैंड कितना है, और सर जी बिल्डिंग कितनी है, 60%। इधर मैंने ऐसे क्यों नहीं किया सर, उधर तो डेप्रीसिएशन होती नहीं है, लिख लें अगर आपको कभी याद भूल गया। भाई बताएं, ये आता है मेरा ख्याल है 120, और ये कितना है, इसमें से डेप्रीशिएट किसने होना है, कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, इधर डेप्रीसिएशन है। सही है सर, बताएं नहीं 180 ये जो है, इसको जब मैं अगर डेप्रीशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा, ये तो आ गई ना कॉस्ट, इधर आ गई भैया डेप्रीसिएशन, इधर क्या आई, इधर क्या आ गया गुड्डू, इधर नहीं आनी, इधर आनी है। बताएं 180 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं होना बल्कि उसने लाइफ दी है, क्या दिया है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 9/12 क्यों किया बताएं, 1 अक्टूबर, शाबाश जी। बताएं कितना है डेप्रीसिएशन, बुक वैल्यू जरूरत नहीं है खैर, लेकिन चलो चेक करने के लिए देख लेते हैं। और ये है जी 171 जी। बताएं जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी मेरे भाई, इधर आएगा 9, इधर कितना आएगा, और बुक वैल्यू बता दो। देखो जरा टोटल करो, 291 आता है, 121 और 171, जवाब सही आ गया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं भैया ये मॉडल कौन सा है उसने नीचे ये देखें क्वेश्चन में बताया, कहता प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है इसके अंदर एक्सेप्ट प्लांट के हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं, ये देखें कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ये देखें इसमें लिखा हुआ है अदर इंफॉर्मेशन में, अदर इंफॉर्मेशन ना आपने लाजमन पहले पढ़ लेनी है, अदर इंफॉर्मेशन में होता है इजाफी मालूमात, ठीक है, वो लाजमी पढ़नी। जी बताएं शाबाश। इधर आना है फेयर वैल्यू, सॉरी, और भैया स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है, और सर जी इधर कितना आना है, ओके है, अच्छा क्वेश्चन था। अब हमने काफी क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जिसमें एक क्लास ऑफ एसेट नहीं है बल्कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं, कैसे कैसे लेके चलना, समझ आया भाई। 3 अगर क्लासेस ऑफ एसेट आती हैं कैसे, पहले एक को, फिर दूसरे पे जाना, फिर तीसरे पे जाना। चले एडमिन भाई ये पिक ले ले भैया, अब आपको जो होमवर्क दिया प्लीज करके आए यार, कुछ ज्यादा काम नहीं है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का, 3 छुट्टियां हैं, चलो 2 कर लो, आज वाली भी तो छुट्टी है। इस दफा जो टेस्ट होगा अभी सुन लें, जितना पढ़ लिया मैंने सारा टेस्ट लेना है, बस नोट वाला सवाल तो आना ही आना है, लाजमी आना है नोट वाला सवाल।
18-20 नंबर का होगा नहीं सर, बड़ा टेस्ट पेपर बना है। जी। ठीक है भाई, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन भी लाजमी आने हैं पेपर में, पहले बता रहा हूँ एक्सक्यूज भी लाए सर। जी। आ जाएगा तकरीबन एटलीस्ट 40 के नंबर का पेपर बनाना है मैंने, एटलीस्ट 40 से 45 का। तो यार बच्चे देते नहीं है, ज्यादा लंबा टेस्ट बना लें तो। यार तू ना ये नोट कर। 20 नंबर वाला टेस्ट दो हफ्ते बाद में। अच्छा भाई इधर आओ, पहले एडमिन भाई इसकी पिक ले लो और चुप हो जा। अच्छा इसकी पिक भी आ जाए साथ ही। एडमिन आप इधर आओ, इस हिस्से की पिक ले लो। एक मिनट रुक जा, सारा आ जाए ना। हाँ अब इसकी पिक ले लो। यार मैं भी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप भी कर दीजिएगा मेरी तरफ से, अगर सर मुझे मिले अभी तो। हम भी कर जी ठीक है। ठीक है, चले अल्लाह हाफिज। ये असल में नोट वाले क्वेश्चन है, लेंथ